हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विक्की रंजन और आप देख रहे हैं सक्सेस एरिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया था BBUFYU-GP सेमेस्टर 4 का प्रैक्टिकल का मॉड्यूल 1। आज हम लोग पुनः देखने वाले हैं BBUFYU-GP यानी BA का सेमेस्टर 4 का प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। मॉड्यूल 2 में हम लोगों को क्या करना है? तो मॉड्यूल 2 में हम लोगों को करना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, सेल या चट्टान तथा खनिज की पहचान करना। कैसे हम लोग सेलों को पहचानेंगे, खनिज को कैसे पहचानेंगे? तो आपको जो प्रैक्टिकल फाइल बनाने हैं उसमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ताकि आप लोगों को अच्छे मार्क्स प्राप्त हों और आप जो है वह बेहतर कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप लास्ट तक बने रहिएगा और अपने कॉपी को, अपने प्रैक्टिकल फाइल को बेहतर बनाइएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका परिचय। परिचय जो है वह क्या है? तो भूपटल का निर्माण एक ठोस कठोर भाग से हुआ है, सबको पता है। जो स्थल मंडल है हमारा, उसका निर्माण एक ठोस कठोर भाग से हुआ है जिसमें वनस्पति धारण करने की क्षमता नहीं होती है। सिर्फ मिट्टी ही जो है उसमें वनस्पति धारण हो सकता है और मिट्टी चट्टानों के टूटने से बनती है। लेकिन शुरू में तो यह चट्टान है। चट्टान कैसे बनता है? तो सबसे पहले जो प्राइमरी रॉक्स है हमारा, यह पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा है, यह जब बाहर आ जाता है, बाहर आकर के ठंडा होता है, लावा ठंडा हो जाने के बाद चट्टान बनती है, जिसको हम लोग आग्नेय चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टान टूटती है बहुत सारे कारणों से, तो उसको अवसादी बोला जाता है। और आग्नेय और अवसादी दोनों में ताप और दाब के कारण जब परिवर्तन होता है तो इसको हम लोग रूपांतरित चट्टान कहते हैं या फिर कायांतरित कहा जाता है। तो ये है चट्टान। और चट्टान जिसमें वनस्पति धारण करने की क्षमता नहीं होती है, इसमें कई प्रकार के खनिज विद्यमान होते हैं। अर्थात चट्टानें जो है वह खनिजों का समुच्चय है जिसमें बहुत सारे खनिज होते हैं। पृथ्वी पर लगभग 200 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें से मुख्यतः 24 मिलकर भूपृष्ठ की जो चट्टान है उसका निर्माण करते हैं। मात्र 24। ये खनिज मुख्यतः सिलिकेट होते हैं, ऑक्साइड होते हैं और कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। सबसे मेन सिलिकेट, उसके बाद ऑक्साइड, उसके बाद कार्बोनेट। देखिए यहाँ पे एक वेन डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें एक बड़ा सा चट्टान, उसमें खनिज दिखाया हुआ है। यानी चट्टान जो है वह खनिजों के समुच्चय से बनता है। बहुत सारे खनिज जो हैं वह मिलते हैं तब क्या बनता है? चट्टान बनता है। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कि एक चट्टान है बड़ा सा, उसमें खनिज है। तो वे सभी चट्टानें जिनका आर्थिक महत्व होता है उसको हम लोग खनिज कहते हैं। अगर आर्थिक महत्व है तभी खनिज कहलाएगा, आर्थिक महत्व नहीं है तो वह खनिज नहीं कहलाएगा, वह चट्टान की श्रेणी में आ जाएगा। अब सेल और चट्टान की पहचान कैसे करें, पहचानने का तरीका क्या होगा, यही मेन क्वेश्चन है। चट्टानों और खनिजों की पहचान करने के लिए उसके भौतिक गुणों का, रासायनिक संरचनाओं का और क्रिस्टलीय संरचना का अध्ययन करना जो है वो बहुत जरूरी है। किसी खनिज की जब हम लोग पहचान करते हैं तो सबसे इस्तेमाल कौन सा चीज किया जाता है, तो कौन कौन सा वैसा गुण है जिसके आधार पर हम लोग किसी भी खनिज की पहचान करते हैं? तो पहला है रंग। पहला क्या है दोस्तों? रंग। दूसरा उसमें जो धारियां बनी होती है। तीसरा उसका चमक है, कठोरता, क्रिस्टल का आकार कैसा है, दरार, विशिष्ट गुरुत्व, ये सब जो है वह डिपेंड करता है। ये सब सारे गुण से हम लोग उसका जो क्वालिटी है वह बता सकते हैं, कौन सा चीज़ है यह बता सकते हैं। तो आइए, खनिजों को पहचानते समय उसके बाहरी रंगों को न देखकर बल्कि उसे खरोच कर उसके बीच बनी धारियों के रंगों से करते हैं। सिर्फ अगर हम लोग बाहरी रंगों को देखें तो बाहरी रंग को देखने से सब जो है एक जैसा लगेगा, क्योंकि बहुत सारी अशुद्धियाँ मिली होती है तो उसमें हम लोगों को पता नहीं चल पाता है सही से। जैसे एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, कहते हैं हम लोग पाइराइट को। पाइराइट जो है उसको मूर्खों का सोना कहा जाता है। मूर्खों का सोना क्यों कहा जाता है? क्योंकि देख करके हम लोग उसको लगेगा कि सोना ही है। इसकी धारियां जो है वह खनिज के रंग से बहुत अलग होती है, लेकिन जो असली सोना होता है उससे इसका धारी अलग होता है। पहचानेंगे कैसे? अगर पाइराइट को हम लोग सफ़ेद टाइल पर रगड़ दें तो यह काला पाउडर छोड़ता है, लेकिन असली सोना जो है वह पीला या फिर सुनहरा रंग का धब्बा छोड़ेगा। तो इसे पता चल गया कि पाइराइट है ये वाला सोना है। चलिए, उसी की भांति हम लोग मैलाकाइन की धारियों में देखेंगे तो मैलाकाइन की धारियां हरे रंग की होती है, गैलेना में स्टील ग्रे रंग की धारियां होती है, अस्फेलेराइट में सफ़ेद धारियां होती है
और हेमेटाइट में लाल या फिर भूराधारी होता है। चमक के आधार पर कैसे करेंगे, तो चमक के आधार पर हम लोग देखते हैं। तो चमक, जिप्सम में रेशमी चमक होता है, गैलेना में धात्विक चमक होता है, स्फेलेराइट में रॉल जैसा चमक होता है, क्वार्ट्ज में कांच जैसा चमक होता है, टूटा हुआ कांच के जैसा, मस्कोवाइट मोती के जैसा चमकता है, और टैल्क जो है वो मिट्टी जैसा देखने में लगता है। तो उसकी चमक के आधार पर भी हम लोग बता सकते हैं। कठोरता, तीसरा जो फैक्टर है वह है कठोरता। मोहस कठोरता पैमाना द्वारा हम लोग इसको मापते हैं। मोहस एक वैज्ञानिक का नाम था, उन्होंने ही इसको बताया था, इसीलिए हम लोग उनके नाम पर मोहस कठोरता या फिर मोह कठोरता बोलते हैं। इसका पैमाना क्या था, तो 1 से लेकर 10 तक पैमाना था। सबसे कठोर, जो कम कठोर जो है वह टैल्क होता है, और सबसे अधिक कठोर जो है वह कौन होता है, हीरा होता है। क्रिस्टलीय आकार, क्रिस्टलीय आकार के अनुसार हम लोग अगर देखें तो यह परमाणुओं की आंतरिक व्यवस्था के कारण उत्पन्न होता है, और यह जो है वह किसी पदार्थ का कठोरता, किसी पदार्थ जो है वह कैसा है, ये सब सारा गुण जो है वह क्रिस्टलीय आकार के ऊपर डिपेंड करता है। ये तोड़ेंगे तो कैसा टूटेगा, जल्दी टूटेगा या फिर नहीं टूटेगा, ये सब सारा कुछ। तो हीरा में अष्टफलकीय आकार होता है उसके क्रिस्टल का, मणिक में षटकोणीय होता है, पाइराइट में घनाकार होता है, फ्लोराइट में अष्टफलकीय होता है, सेंधा नमक को तोड़ेंगे तो घनाकार आकृति मिलेगा, कांच को तोड़ेंगे तो शंकुआकार, क्योंकि इसमें जो फलक नहीं बन पाते हैं, जिसके कारण जो पुराने जमाने के लोग थे वह जानते थे जब इसको तोड़ते थे तो इसका नुकीला भाग निकलता था, जिससे शिकार करने में उनको सहायता मिल जाती थी। वैसा ही क्वार्टर्स जो था वो भी वैसा ही था, इसको भी तोड़ने से हमें कोई इसका जो है कोई फलक का आकार जो है वह शंकु के आकार का मिलता था, जिससे शिकार करने में इसको लोगों को मदद हो जाता था। तो ये हम लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने इतना सारा कुछ जो है वह जाना कि कैसे खनिज को हम लोग पहचानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इतना अगर लिख देते हैं अपने प्रैक्टिकल फाइल में तो आपको अच्छा मार्क्स जो है वह मिल जाएगा। तो मॉड्यूल्स 2 में हम लोगों ने देख लिया आइडेंटिफिकेशन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे इसके अगले टॉपिक के बारे में। तो बस बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में भी आप। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।